बहुत पहले कहावत था कि आइए ना हमारे बिहार में गोली मार देंगे कपार में। हालांकि वो बदला जरूर, और चीजें इस प्रकार से बदली कि बिहार, यूपी, झारखंड जितने भी पिछड़े लोग थे, खास करके हम लोग के क्षेत्र के, वो लोग पढ़ लिख करके जॉब में आने के लिए तत्पर हो गए। और अभी ये आलम है कि अगर बिहार, यूपी, झारखंड में जा करके और पश्चिम बंगाल में आप आंकड़ा निकाल लीजिएगा तो बेरोजगारी सबसे ज्यादा मिलेगा, और बेरोजगारों में पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा मिलेंगे। क्योंकि जितने युवा पढ़ रहे हैं ना, उतनी संख्या में वैकेंसी नहीं है, ना केंद्र में है और ना ही हमारे बिहार सरकार के पास, राज्य सरकार के पास है। यूपी में तो अभी वैकेंसी का सुखार ही पड़ा है, वहां का तो बात ही छोड़ दीजिए। बिहार एक ऐसा राज्य है, या यूपी भी हालांकि उसमें पीछे नहीं है, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहां नाम मात्र केवल हम लोग फॉर्म भरते हैं, परीक्षा पास करते हैं, पीटी मेंस, उसके बाद फिजिकल पास करते हैं। एक और लड़ाई हम लोगों को लड़नी पड़ती है, वह होता है हाईकोर्ट का या आंदोलन का। सरकार के नीति के रवैये के विरुद्ध या तो हाईकोर्ट जाना होता है छात्रों को, या नहीं तो फिर रोड पे शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने के लिए उतरना पड़ता है। और बिहार के एग्जाम में आने वाले पीढ़ी को जरूर ये बताया जाएगा कि एक प्रक्रिया यह भी होता था हमारे समय में कि एग्जाम पास करने के बाद एक बार कोर्ट या सड़क का रास्ता या सदन का रास्ता जरूर तय करना पड़ता था। उसी का आज 2 दिसंबर आपको पता है महा आंदोलन। बिहार पुलिस के अभ्यर्थियों जो 21,300 वाला वैकेंसी वाले पास अभ्यर्थी थे, उन्होंने आज महा आंदोलन का ऐलान किया हुआ था सरकार के नीति के विरुद्ध, अपने मांगों को लेकर के शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को रखने के लिए। और ये जो विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, ये पटना का विजुअल्स है, जहां कई हजारों अभ्यर्थी रोड पे उतरे और अपने मांगों को रखने के लिए। उनका मांग क्या था वो आपको बता दे कि ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का जो मामला है, जो सरकार कह रही है बिहार पुलिस में विज्ञापन के डेट से पहले का चाहिए, यानी पुराना वाला चाहिए। जबकि बहुत सारे छात्र विज्ञापन आने के बाद तो बनाते ही है हमारे बिहार में, ईडब्ल्यूएस या एनसीएल, उसके बाद तो अप्लाई करते हैं, फिर फॉर्म भरते हैं। तो छात्रों का कहना है लगभग 50,000 छात्र, अगर ये नियम रहा सरकार का, तो उससे बाहर हो जाएंगे। इसलिए छात्रों का कहना है कि नहीं, जो पुराना नहीं नया एनसीएल है, कम से कम इस बार उसमें मान लीजिए आगे से हम लोग ध्यान रखेंगे। और उसी मांग को लेकर के शांतिपूर्ण ढंग से अपने बातों को नीतीश सरकार के पास पहुंचाने का कोशिश कर रहे थे हजारों छात्र। और इसमें सबसे अच्छी बात यह आज रही कि इसके समर्थन में छात्र अकेले नहीं थे। छात्रों के समर्थन में जितने बड़े, हम लोग तो अभी बहुत छोटे पैमाने पे पढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन जितने बड़े शिक्षक थे ना सर, चाहे वह खान सर हो, रहमान सर हो, रोशन आनंद सर हो, नवीन सर हो, सभी छात्रों के समर्थन में गए। शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने अपनी बातों को रखने का कोशिश किया। और ये विजुअल्स आप देख सकते हैं कि ये खान सर वहां पहुंचे थे, वो अपनी बातों को रख रहे थे। यहाँ नवीन सर भी हैं, प्रदीप सर भी हैं साथ में। तो सारे बड़े शिक्षक छात्र के समर्थन में आए हैं। तो ये छात्र हित में सोच रहे हैं। अब बारी है सरकार की, तो सरकार को भी सोचना चाहिए। अगर 50 सर, 1-2 नहीं, कुल मिलाकर के 50,000 अभ्यर्थी जो एग्जाम पास कर चुके हैं, फिजिकल के रेस से सीधे बाहर हो जाएंगे। अगर फिजिकल पास कर भी जाते हैं ना, तो नौकरी से बाहर हो जाएंगे, लास्ट में उनका बनवे नहीं करेगा मेरिट। तो इसलिए इनके मांगों को जरूर सुनना चाहिए। हालांकि आज जो तुल पकड़ा है ना, अभी भी अभ्यर्थी वहां है। और जब खान सर लोग जैसे लोगों का, बड़े शिक्षकों का समर्थन मिल गया है, तो निश्चित तौर पे अब नीतीश सरकार को माननी चाहिए। और वैसे भी देखिए, सरकार तो हमारे बातों को सुनने के लिए ही होती है ना, तो उनको सुनना ही पड़ेगा। आगे विधानसभा चुनाव है 2025 में, और याद रखिएगा सर, अगर इनका बात नहीं सुना जाएगा ना, तो ये 50,000 जो लोग हैं, सीधे 50 गुना 4 कर दीजिए, 2 लाख वोटर्स है। क्योंकि ये खुद में भी वोटर्स है, युवा 18 साल हुआ है तब भी एग्जाम दे रहे हैं बिहार पुलिस का, तो ये खुद में भी वोटर है। और इनके सगे संबंधी परिवार, यानी 2 से 5 लाख के बीच का सीधे वोट का मामला है। तो सरकार को सुनना पड़ेगा। लेकिन हाँ, बात तो यह है कि हमारे आने वाले पीढ़ी को पढ़ाया जरूर जाएगा कि बाबू, हम लोग उस जगह जमाने में उस राज्य में नौकरी लिए जहां पे फॉर्म आता था, फॉर्म में भी हो सकता था केस हो जाता था, उसके बाद एग्जाम होता था 2-4-5 साल में,
उसके बाद पीटी पास करते थे, मेंस पास करते थे, फिजिकल पास करते थे, एक बार हाई कोर्ट जाते थे, रोड पे उतरते थे, तब जा करके जॉब होता था। तो सरकार को ऐसा नीति पहले से भी थोड़ा सा ये क्लियर करके रखना चाहिए ना, कि लोगों को दिक्कत नहीं हो, छात्रों को दिक्कत नहीं हो। एक तो इतनी बेरोजगारी है, एक एक सीट पे 50-50 अभ्यर्थी फाइट करते हैं, और वो इसी में अगर इस तरह का नीति आएगा तो छात्र तो रोड पे उतरेंगे ही। तो फिलहाल देखिए अब क्या कुछ आता है, कल तक इस पर फैसला आ जाएगा, लेकिन सरकार को सोचना जरूर चाहिए। आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा इस तरह की चीजों को। शांतिपूर्ण अगर कोई लोग सरकार के सामने अपनी बात को रख रहे हैं तो उनको समर्थन जरूर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।